हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा। चलिए संध्या सत्संग आरंभ करते हैं। मैं सीधा अभी रतलाम से चला आ रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन में रहता हूं ना, तो उज्जैन के पास एक नगर है रतलाम। अगर आपको ध्यान हो तो अपनी नमकीन सेव के लिए, सोने के व्यापार के लिए बड़ा मशहूर है। जब मैं अखबार में संपादक हुआ करता था तो रतलाम का क्षेत्र मेरे अधीनस्थ था, तो तब मैं जाता था। वैसे तो लॉकडाउन में तो कहीं गए नहीं और अनलॉक में भी कहीं नहीं गए, लेकिन आज मन हुआ कि रतलाम जाऊं और वहां 3 मंदिर हैं, उनके दर्शन करूं। और मैं बस गया, वहां दर्शन किए और सीधे लौट के आ गए, किसी को सूचना नहीं दी। अब मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जैसे पुराने समय राज्य जो होते थे ना, उनका राज्य चिन्ह होता था। राज्य चिन्ह का मतलब जैसे बीच में सूर्य देवता, आसपास नाग, ऐसे हर राज्य का अपना एक चिन्ह था। तो रतलाम राज्य का चिन्ह था और अभी भी है, पुरानी इमारतों में दिखता है, वो है हनुमान जी। रतलाम के राजघराने ने अपना राज चिन्ह हनुमान जी को चुना था। तो जब मैं रतलाम दैनिक भास्कर का काम भी देखता था, तो पहली बार जब गया तो हनुमान जी के मंदिर में गया। और वो मेरा स्वभाव है कि मैं किसी नगर में कोई काम करने जाता हूँ या पहले जाता था तो सबसे पहले कोई ना कोई हनुमान जी के मंदिर को ढूंढता था और वहां मत्था टेकते, उनसे अनुमति लेते। तो मुझे वहां किसी ने बताया कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज यहाँ के राज्य चिन्ह में है। और फिर मैं उस मंदिर में जाने लगा। मेहंदी कोई बालाजी नाम है उस स्थान का, बड़ा सिद्ध स्थान है। आजकल वहां निर्माण चल रहा है। फिर एक और हनुमान मंदिर, बरबड़ हनुमान मंदिर, मैं वहां गया। अब मैं आपको वो घटना सुनाता हूं कि आपके आनंद में वृद्धि होगी। कालका देवी का भी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है रतलाम में। तो जैसे हम लोग कालका देवी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो नियम आजकल ये है कि दर्शन दूर से करना है और प्रसाद वितरण नहीं होता मंदिरों में आजकल। तो हमने कालका देवी माँ को प्रणाम किया। कोई लगभग 2:30-3 बजे की बात है ये, दोपहर को। और हम ये मान के चल रहे थे कि प्रसाद तो मिलना नहीं है। मैं और मेरी पत्नी थे। पुजारी जी ने, हमने प्रणाम किया, उन्होंने भी अभिवादन कर लिया। और एक बहन जी दर्शन कर रही थी हमारे आगे, और जैसे ही हम दोनों मुड़े तो वो बहन जी भी मुड़ी और उन्होंने मुझे देखा और देखते ही प्रणाम किया और कहा, आप वो हैं? मैंने कहा हाँ। अच्छा, मैं तो मास्क पहना हुआ था, फिर भी पहचान गई। और बोली कि मैं रोज देखती हूँ आपको फेसबुक पे भी। और उन्होंने कुछ, मैं अगर गलत ना हो तो प्रमीला टंडन बहन जी नाम बताया और कहने लगी कि मंदिर के पीछे ही हमारी 56 भोग के नाम से दुकान है और माता जी का भोग मैं लेके आती हूँ। तो हमने कहा अच्छी बात है। बोले मैं आपको भी भोग देती हूँ। और उन्होंने तुरंत हमको भोग दिया। तो हमारे भाग्य से मंदिर की व्यवस्था में भोग की व्यवस्था नहीं थी, पर आज हमको माता जी का भोग मिल गया। तो ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि भक्त को हर गतिविधि में भगवान की कृपा मान के आनंद मनाना चाहिए। तो हमने तो खूब आनंद मनाया कि देखो आज बढ़िया भोग मिल गया अपने को। और सबसे पहले हम कालिका माता मंदिर गए, उसके बाद मेहंदी कुएं गए, उसके बाद बरगढ़ गए। तो मैं अभी सीधा चला आ रहा हूं रतलाम से। एक बार तो मन हुआ, थोड़ी थकान लग रही है, आज बात न करें, लेकिन मैंने कहा आज तो जरूर करें।
क्योंकि आज आनंद ही आनंद है। अब एक और घटना सुन लें। फिर कुछ बाजार में काम के लिए रुके, हमारी श्रीमती जी हमारे साथ थी, तो बोले ये थोड़ा सा मैं कुछ खरीद के ले आती हूँ, यहाँ अच्छा मिलता है कुछ सामान। अब इतने बड़े शांतम में हमारे 15-20 लोगों का भोजन तैयार होता है, सब स्थायी व्यवस्था है, तो वो कुछ लेने गई और मैं बाहर खड़ा था, तो मुझे कुछ लोग फिर पहचान गए और उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे? हमने कहा कि ऐसा सब बताया। उन्होंने कहा चलिए। हमने कहा कहीं नहीं जाएंगे, हम तो गुप्त यात्रा पे आए हैं। उसमें एक युवक भी था, थोड़ी सी भीड़ लग जाती ना, पहचान जाते हैं लोग। तो उस युवक ने मुझसे कहा कि पंडित जी मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और आपको वर्षों से सुन भी रहा हूँ, मुझे अच्छा तो लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा इन दिनों। मैंने कहा करते क्या हैं आप? तो उन्होंने बताया मैं इंदौर में कुछ कॉलेज में पढ़ता हूँ, रतलाम का रहने वाला हूँ, अभी आया हुआ हूँ और अब ऐसा दिख रहा है कि न नौकरी लगने वाली है, न पढ़ाई पूरी हो रही है, घर में भी थोड़ी दिक्कत है, तो बड़ी बेचैनी है और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी मन शांत नहीं होता। ऐसा उस युवक ने आज कुछ समय पहले मुझसे रतलाम में कहा। तो मैंने कहा भाई हनुमान चालीसा का तो पहला ही आनंद ये है कि शांति मिलना चाहिए। और मुझसे जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि पंडित जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं बहुत समय से लेकिन कुछ हो नहीं रहा, अच्छा ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि उसको कुछ मिलना चाहिए तभी वो भगवान को याद करता है। ये तो लेन देन की दुनिया, कुछ ना मिले तो कोई कुछ नहीं करता। तो जब हम कहते हैं लोगों से हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तो लोग कहते हैं हमने तो पढ़ी पर हमको तो बड़ी बेचैनी मिल रही है। तो मैं एक बात का संशोधन हमेशा करता हूं, आज भी कर रहा हूं, कि भौतिक वस्तु हनुमान जी से कभी मत मांगना। इच्छा हो तो मांग लेना, लेकिन अपेक्षा मत करना कि वो पूरी हो। मांगना तो एक ही चीज मांगना, आपकी कृपा बनी रहे। अब उस कृपा में शांति हो कि अशांति हो, धन हो कि धन न हो, लेकिन कृपा होना चाहिए। तो मैंने उस भाई से कहा कि आप कैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो और कब पढ़ते हो? तो उसने टाइमिंग गिनाया, वो सुनिए। बोले सबसे पहले तो मैं नहाते हुए पढ़ता हूं, उसके बाद जब टाइम मिल जाता है जब पढ़ लेता हूं। और मैंने कहा फिर कब पढ़ते हो? बोले जब दिमाग खराब हो जाता है जब पढ़ लेता हूं। अब देखो आप, दिमाग खराब हो जाता है तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। उसके बाद शाम को, और मैं तो स्कूटर चलाते हुए भी पढ़ता हूं। उस युवक जैसे इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान चालीसा उस वक्त पढ़ते हैं जिस वक्त पढ़ने से शायद उनको वो रिजल्ट न मिले। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा मत पढ़ो, अभी भी कई लोग तैयार होते हुए पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। उन्होंने नियम बना रखा है, नहा के आएंगे उसके बाद तैयार होने में हम पूरी हनुमान चालीसा कर लेते हैं। ये सब करिए, किया हुआ दुनिया में कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये भी तय है। आप नहाते हुए पढ़ें, आप तैयार होते हुए पढ़ें, आप गाड़ी चलाते हुए पढ़ें, भोजन करते हुए पढ़ें, व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यदि आप शांति चाहते हैं, जो मेरी पहली शर्त है, क्योंकि मैं बार बार लोगों से ही निवेदन करता हूं, अपने आप को भी मैंने यही समझाया कि हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। बेचैनी परेशानी तो आएगी। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत होना चाहिए। ये उसका मेजरमेंट है, ये उसका मापदंड है। तो यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और आपका मन शांत नहीं हो रहा, तो 3 बातें हो सकती हैं कि या तो हनुमान जी में ही कोई गड़बड़ हो, या हनुमान चालीसा ठीक ना हो। अब ये 2 बातें तो गड़बड़ नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने की विधि में गड़बड़ होगी।
तो मैं आज हनुमान चालीसा की विधि आपसे संशोधित कराना चाहूंगा पढ़ने की, जैसा कि मैं वर्षों से कर रहा हूं। और आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कई बार मेरे मुंह से प्रवचनों में सुना होगा कि एक सांस भीतर लीजिए, एक चौपाई भीतर जाए नाभि तक, फिर वहां रुकें और वही सांस जब बाहर छोड़ें तो अगली चौपाई जाए। यदि आप मेरा हाथ देखें तो ये हाथ जब नीचे आ रहा है, इसका मतलब मैं इनहेल कर रहा हूं, मेरी सांस नाभि तक जा रही है। फिर ये जब हाथ में ऊपर ले जा रहा हूं तो ये एक प्रतीकात्मक घटना है कि मेरी सांस बाहर जा रही है। आपको होठ बंद रखना है और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, इसको मनी मन, ये एक चौपाई पूरी हुई। फिर दूसरी चालू होगी, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इसमें सांस बाहर गई। मैं तो कराता ही हूं लोगों को, तो लोग कहते हैं जब आप कराते हैं तो हमारे होठ बंद रहते हैं, आपकी आवाज के साथ हम सांस में उसको बोल लेते हैं। लेकिन जब आप ना रहे तो हमसे नहीं होती और होगी भी नहीं, क्योंकि जब आप आंख बंद करके, होठ बंद करके हनुमान चालीसा का मानसिक जप करेंगे तो क्रम टूट जाएगा, क्योंकि सबने हनुमान चालीसा रट रखी है। तो बोलने में तो आती है, अच्छा बोलते तो धारा प्रवाह है, दिमाग अलग चल रहा है। हनुमान चालीसा बोलते वक्त आदमी की खोपड़ी अलग चल रही है और हनुमान चालीसा अभ्यास हो गया, आदत हो गई। फिल्मी गाने गाते हैं ना, ऐसे हनुमान चालीसा भी गा दी। अब चूंकि आदत बन चुकी है, तो जैसे आप होठ बंद करके मानसिक जब सांस से करते हैं, चौपाइयों का क्रम गड़बड़ा जाता है। तो आपको एक छोटी सी तकनीक बताता हूं। एक दिन अपनी जो भी स्पीड है सांस की, कुछ लोग अगर धीमी सांस लेते हो तो आधी चौपाई कर लें, ऐसा कर लें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये आधी चौपाई है। जय कपीश तिहु लोक उजागर, इसकी आधी बाहर निकाल दें और अपनी आवाज में टेप करें, या मेरी आवाज में टेप कहीं मिल जाए तो, मैं तो भेजता हूं, लोग मांगते हैं तो आप अपनी आवाज में उसको टेप कर लें। 3.5 मिनट से लेके 5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगी रिकॉर्डिंग। आजकल तो सभी के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग रहती है। उसके बाद अपनी आवाज में जो आपने हनुमान चालीसा बिल्कुल सामान्य बोलते हुए, अब आपकी आवाज में ही आप सांस जब भीतर लाएं तो आप ही की आवाज की चौपाई, आपकी सांस अभ्यास हो जाएगा। 43 पद हैं, हो सकता है 15-20 पद सांस के साथ निर्विचार जाएं और 15-20 पद विचारों के साथ जाएं, पर झगड़ा मत करिए विचारों से। धीरे धीरे विचारों को कहिए रुकिए, अभी हम हनुमान चालीसा की चौपाइयों को सांस में घोल के निर्विचार इनहेलिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक्सहेलिंग कर रहे हैं। विचारों को रोक दें। जब आप इस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, 100% शांत होंगे आप, 100%। ये साइंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने भोजन किया है तो मलमूत्र बनेगा। अगर आपने सांस के साथ निर्विचार थॉटलेस ब्रीदिंग करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ी है, आपको शांत होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन लोग नहीं करते हैं और फिर हमसे पूछते हैं, जैसे वो भैया ने पूछा आज। तो आज मेरा मन यही हुआ, जब मैं आया, हमने स्नेहा जी, पवन जी और पंडित लखन जी से कहा कि आज मन नहीं है। अच्छा, इनने भी कहा हाँ थक गया। फिर इन्होंने कहा कि बोल सकते हैं, इनको तैयारी करना पड़ती है लोगों को। तो मुझे लगा इनको आलस आ रही होगी, लेकिन मुझे लगा ये लोग आलसी तो नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हमारे साथ। तो फिर ये तय हुआ, इन लोगों ने कहा कि थोड़ी देर बोल लें, थका हुआ तो बहुत हूं। लेकिन मैंने कहा जरूर आज उस युवक की बात का जवाब देना चाहिए मुझको। और वो जो बहन जी आज अचानक माता जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में
देवी रूप में आके हमको प्रसाद देगी। और वो टंडन बहन जी जहाँ भी रतलाम की हो, उनको नमन वंदन अभिनंदन। मैंने कहा तो था कि वो हमको ज्वाइन कर ले, क्योंकि सुनती रहती है। और हमारे ही गुरु स्वामी अवधेशानंद जी महाराज की शिष्या भी हैं, तो हमारी तो गुरु बहन भी हो गई। तो आज ऐसा प्रसाद मिला तो बहुत आनंदित हृदय है। और ऐसी कृपा ढूंढा करो आप भगवान की, मैं आपसे भी कहता हूं। देखो, जीवन में प्रतिकूलता अनुकूलता अच्छा बुरा तो चलता रहेगा, ये तो कभी किसी का खत्म नहीं होता। लेकिन जब भी कभी कुछ ऐसा हो, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो तो उसको बड़ा बनाइए, और थोड़ा सा भी कोई बुरा हो तो उसको छोटा बनाइए। आपका कोई अपमान कर दे तो बहुत छोटा कर दो उसको, सोचो ही मत। लेकिन आपका कोई भला कर दे तो बहुत बड़ा बनाइए। जैसे उस बहन जी ने आज प्रसाद दिया तो मैं कोई 25 लोगों को बता चुका हूं अब तक कि इतना। तो उससे मुझे फायदा ये हो रहा है कि मेरी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, मेरे हार्मोन्स में पॉजिटिविटी आ रही है। भगवान की कृपा है। आप भी ऐसा करिए। अब उस युवक की दूसरी समस्या, मैंने कहा अब क्या समस्या है, तुम अशांत क्यों? बोले डर बहुत लगता है आजकल, बहुत डर लगता है। मैंने कहा इसमें नई बात क्या, बड़े बड़े डरे हुए ये जिनको तुम टीवी में अखबारों में देखते हो, जिनको भाषण देते देखते हो, क्या समझते हो ये कैसे निडर है? एक नंबर के डरपोक है ये, जितने तोपचंद आपको दिखते हैं। लेकिन चूंकि आदमी अभिनय करने में बड़ा माहिर होता है, तो एक्टिंग तो ऐसी करेगा कि सारी दुनिया का भार हमारे कंधे पे है। अकेले में भयभीत हैं सब। कुछ लोग होंगे जिनको भगवान का भरोसा होगा, जो होगा देखेंगे। लेकिन डर तो लगता है, क्या करें? तो आइए, मैंने पहली बात तो आपसे क्या बोली, अपनी ही आवाज में हनुमान चालीसा को रिकॉर्ड करें, सुने और मानसिक जप करें। ये हो गई बात तय। अब रहा सवाल, यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आपको डर लगता है, तो मैं आज आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं और फिर बात पूरी करेंगे। कमर सीधी करके बैठिएगा, एकदम कमर सीधी। आज मैं थोड़ा रिलैक्स बैठ गया, लेकिन ऐसे बैठिए, कमर सीधी करके, एकदम कमर सीधी। अपना ये हाथ जो है ना सीधा यहां रखिए। ये हमारा हृदय है और इसको कहते हैं अनाहत चक्र। अब आपको चक्र याद ना हो तो छोड़ो, लेकिन ये हृदय है। और इस चक्र का एक स्वभाव है, हमारे सातों चक्र का स्वभाव है। तो यहां का स्वभाव है निर्भयता। तो आप इस चक्र पे सांस के माध्यम से हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई रखिए। जैसे गहरी सांस ली तो मनी मन उस 37वीं चौपाई को रखिए, और शुरू में अभ्यास ना हो तो जोर से बोल के रख ले। और 37वीं चौपाई है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। ये 37वीं चौपाई। तो ऐसे रखिए, देखिए जोर से बोल के ऐसे करिएगा, शुरू में अभ्यास ना हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जोर से बोल रहे हैं, हाथ यहां रखा हुआ है, ऐसे उंगलियों से जा रही है। और फिर बोलना बंद करके मानसिक जप करिए, और एक सांस में 2 या 3 बार ये चौपाई आ जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और वो तीनों चौपाई को चक्र पे रखी, और ऐसी सांस बाहर छोड़ें तो फिर चौपाई ले लें। ये चौपाई अगर इस चक्र से मिलती है तो इस चक्र में जो वाइब्रेशन होगा वो आपको निर्भय करेगा, क्योंकि आपके शरीर से वो हार्मोन्स निकलेंगे। कोई जादू, कोई चमत्कार और कोई अंधविश्वास की बात नहीं करूंगा आपसे। ये भरोसा करिए हनुमान जी पर, श्रद्धा रखिए,
हनुमान चालीसा साधारण पंक्तियां नहीं हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से सीधी बातचीत की थी। हनुमान चालीसा उसका परिणाम है, अंश है। एक एक शब्द और पंक्ति में हनुमान जी महाराज उतरे हैं। मंत्र है, मंत्र। तो 37वीं चौपाई, हृदय का चक्र, मुद्रा जो मैंने बताई, आप महसूस करेंगे एक फियरलेसनेस आपके भीतर आई, निर्भयता। क्या डरना, ये बताइए एक बात। अरे जिसके सिर पे हाथ हो हनुमान जी महाराज का, जिसकी पीठ पर भगवान का हाथ हो, जिनको भक्त कहते हैं, वो भी डरे। डरे वो जो बाहर से भक्ति करते दिखते हो पर भीतर भगवान पे भरोसा न करते हो। आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि संध्या सत्संग सुन रहे। तो चलिए, मैंने आज आपको मेरे आनंद की बात करी, आपके आनंद की बात करी। अब कल से धीरे धीरे अपन नए नए विषय लेते चलेंगे। इन दिनों हम तैयारी कर रहे हैं 2-3 बातों की। बहुत दिनों से जो 24 मिनट का हमने कोर्स बनाया वो भी अभी नहीं करा पाए हैं। तो अभी सुझाव आना शुरू हो गए हैं कि एक दिन उस कोर्स को फिर कराएं। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा, लेकिन ये भी स्पष्ट करूंगा कि जब हम कोर्स कराते हैं तो उसका एक छोटा सा दान शुल्क रखते हैं, क्योंकि गंभीर लोग आए और थोड़ा शांत आपको सहयोग हो जाए और उसको ठीक से करिए। इसी हफ्ते अपन उसको करते हैं थोड़ा सा। दूसरा, हम तैयारी कर रहे हैं भागवत जी की, क्योंकि 2 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, तो पितरों को भागवत जी सुनाना चाहिए। एक बात तो तय है, पितृ यदि अतृप्त हैं तो आपके जीवन में अशांति है। व्यवसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, निजी जीवन में अशांति होगी। पितरों को तृप्त करिए। ये सब बातें करते चलेंगे। आपकी बड़ी कृपा है कि आप 8 बजे आते हैं, मुझे सुनते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हों वो एक भी आपके जीवन में ना आए। फिर मिलते हैं कल 8 बजे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।